हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए, डेली मैं क्लास लेकर आ रही हूँ। अभी मैं प्राचीन इतिहास से कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, एंशियंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू के लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि जो अभी एग्जाम हुआ था ना पीजीटी का, उसमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। प्राचीन काल से भी मिले हैं, वैदिक काल से भी मिले हैं, मध्यकाल से भी मिले हैं क्वेश्चन देखने को, और आधुनिक काल से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए, अभी मैं जो सीरीज लेकर आ रही हूँ वो एंशियंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि टीजीटी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम है 3 एंड 4 जून को। ठीक है। और बाकी जो बच्चे जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। चलिए, और सितंबर में सीटेट वालों के भी एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए मैं अलग से अभी डेली क्लास लेकर आ रही हूँ। इवनिंग में एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया है, डेली मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और उसमें क्वेश्चंस भी बता रही हूँ किस तरीके से लास्ट क्वेश्चंस बने थे और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। तो मैं देखिए दो दो क्लास लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग तो मेरा सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए प्लीज, बाकी बच्चों तक भी क्लास पहुंच सके। ठीक है। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताइए। ये देखिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ ना, उसमें ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अभी अभी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो क्लास भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी की मैं सीरीज शुरू की है मैंने। ठीक है। देखिए, उसमें ये क्वेश्चंस पढ़ा है बच्चों ने, अभी अभी तो बिल्कुल मैंने पढ़ाया है कल क्वेश्चंस ये। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जौ। राइट। चलिए, अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछे गए प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आप लोग अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सरा नाहर राय से, ऑप्शन नंबर बी दमदमा से, ऑप्शन नंबर सी महदहा से, ऑप्शन नंबर डी लांगनाथ से। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दमदमा से। मतलब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से? दमदमा से। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, बताइए। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मौलाना पहाड़, ऑप्शन नंबर बी गगरिया, ऑप्शन नंबर सी बघईखोर, और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका है लेखिया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेखिया हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लेखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। धदेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू का, ऑप्शन नंबर बी पंजाब का, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर आपने टीजीटी हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से की है, आप एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत फटाफट देंगे आप। बताइए ददेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है, बताइए। जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब का। राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, नब्दा टोली। ये यहाँ पर नब्दा टोली है, इसको सही कर, नब्दा टोली सही कर लीजिए। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, उन बच्चों तक ये पीवाईक्यू पहुंचे। क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चंस फंस जाएं, और क्या पता नहीं ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से। ठीक है ना? तो क्वेश्चंस को आप भी अच्छे से पढ़ते रहिए, और बाकी बच्चों को भी प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
शेयर तो करते रहिए प्लीज, बाकी बच्चों तक ये क्लास पहुंचेगी तो उनका भी कुछ भला होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। गैरिक मृद भांड पात्र OCP जिसको बोला जाता है का नामकरण हुआ, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर बी अहिच्छत्र, ऑप्शन नंबर सी नो, ऑप्शन नंबर डी लाल किला में, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, तो बताइए इनका सही मिलान कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, सूची 2 में गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी हस्तिनापुर, सूची 2 में रावी, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन कोंडा, सूची 2 में गंगा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पैठन, और सूची 2 में दिया गया है कृष्णा। तो बताइए इसका कूट मिलाइए क्या होगा, इसका कूट मिलाइए क्या होगा, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा है रावी नदी। ठीक है, चलिए। और हस्तिनापुर क्या बोल रहा है, हस्तिनापुर का मिलाइए, हस्तिनापुर गंगा। ठीक है, आप लोग मिला पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नागार्जुन कोंडा बताइए, कृष्णा नदी पर, ठीक है, यहाँ स्थित है। और पैठन कहाँ पर है बताइए, गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा और बी का तीसरा और सी का इसमें सी का चौथा और डी का पहला, बताइए। यानी कि 2 3 4 1 ऑप्शन में किस में है बताइए, 2 3 4 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन सही जाएगा। यानी कि यहाँ पर बी डाल लीजिए, बी ये वाला क्वेश्चन सही जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी हस्तिनापुर। काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और सीटेट में भी ये क्वेश्चन बना है, काफी बार बना है, यूजीसी नेट में भी बना है, काफी बार क्वेश्चन बना है, और जीके जीएस में भी ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिए, ये तो पता ही होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अंतरजी खेड़ा। ठीक है, जो कि एटा के पास ये स्थित है। ठीक है, अंतरजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी लुबाक, ऑप्शन नंबर सी टेलर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये आपका हो जाएगा चाइल्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चाइल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, थॉमस ने। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन ने किया था। ठीक है, त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने, थॉमसन ने। भारत में प्रथम प्रापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। कौन थे वो जिन्होंने प्रथम प्रापाषाणिक उपकरण की खोज की थी भारत में, वो कौन थे। ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी पुरातत्वविद, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी इतिहासकार। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से दीजिए। वो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भूगर्भ वैज्ञानिक थे वो। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए के डी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी
सगवांकड़, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना वी एस हो जाएगा, वी यहाँ पर हो जाएगा एस कर लीजिए, यहाँ पर ए है, एस कर लीजिए इसको, वी एस वांकड़, ऑप्शन नंबर सी एच डी संकलिया और ऑप्शन नंबर डी मार्टी व्हीलर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एच डी संकलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, कौन सी जगह से हुआ था कपास की खेती का आरंभ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑप्शन नंबर ए मिस्र में, ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन नंबर सी मध्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर तो आप फटाफट देंगे। बताइए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भारत में। भारत में कपास की खेती का आरंभ वस्त्रों के लिए सबसे पहले हुआ था। राइट, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जीके जीएस की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने आपके टॉप 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। तो आप लोगों को अगर समझ में आते हैं मेरे क्वेश्चंस, पीवाईक्यू अच्छे से समझ में आते हैं, मैं पीवाईक्यू लेकर आ रही हूँ, अभी कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं बनाकर लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो आप इसमें कुछ ऐसा कह ही नहीं सकते कि मैम कौन सा क्वेश्चंस पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो बस गॉड से यही प्रे रहेगी मेरी कि आप लोग जिस लक्ष्य की तरफ हैं आपका लक्ष्य पूरा हो, आप तरक्की करें। ठीक है, और जो आपने तय किया है कि एक सीट आपकी हो तो बिल्कुल आपकी एक सीट होगी। बस तैयारी करते रहिए लगन से, और प्लीज़ मैम का भी सपोर्ट कीजिए। अगर मैम इतनी मेहनत कर रही हैं आप लोगों के लिए तो आपका भी तो बनता है ना मैम के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बाकी बच्चों को भी क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल इसी समय पीवाईक्यू के साथ। और ध्यान रहे जुड़ना ना भूलें लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल पर। आपको डेली क्लास मिलेंगी, थोड़ा सा समय इधर से उधर हो सकता है लेकिन डेली क्लासेस मिलेंगी आपको, आप डेली देखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।